चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6। जो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री वसंत ट्रेडर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या समझना है कि हमें ट्रांजेक्शन की इफेक्ट डालनी है, हर एक जनरल एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हर बार की तरह आपको वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जनरल एंट्री ऑफ श्री वसंत ट्रेडर। आपको पहले वो जनरल एंट्री का हेडिंग लगा देना है। फॉर्मेट आपको क्लियर है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, वो आपको ध्यान में रखना है। चलो बच्चा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ करंट अकाउंट इज ओपन विद एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग 20,000। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डेट के साथ ईयर लिख दिया, जून 1 लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ एसबीआई में करंट अकाउंट ओपन किया गया है। तो यहाँ हम अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जहाँ पे और स्पेसिफिक लिखना है तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब लॉजिक समझ लो, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, तो लॉजिक वो होगा एक सिंपल तरह से हमें वो समझना है, बैंक में क्या आएगा बच्चा, पैसे आएंगे। तो रियल के रूल के हिसाब से हम समझते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। बिजनेस में बैंक में पैसे आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रियल के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। ये पॉइंट क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में लिखना बहुत जरूरी है, बीइंग 20,000 डिपॉजिटेड विद एसबीआई बैंक एंड ओपन द अकाउंट, और अमाउंट में डेबिट क्रेडिट हम लिख देंगे 2020। एक एक पॉइंट लॉजिक के साथ समझना तो क्लियर हो जाएगा, 110% प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बच्चा दूसरा, तो यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स सोल्ड 5,000 अमाउंट विच डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हमने गुड्स सेल किया हुआ है तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, रियल के रूल के हिसाब से सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो सिंपल है, सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे और बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पैसे आएंगे तो डेबिट, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट। क्लियर, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चा, बीइंग गुड्स सोल्ड 5,000 ऑन कैश अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। यहाँ पे सीधा बोला हुआ है कैश में डिपॉजिट, ये नरेशन में थोड़ा अलग लिख दिया। सोल्ड 5,000 ऑन कैश अमाउंट सीधा डिपॉजिट करवाया बैंक में, और लिखा हुआ है कि विच इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। तो वो जैसे पैसे आए बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, वैसे हम लिख सकते हैं, बात सही है, उन्होंने लिखा हुआ है वैसे ही। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट, फर्नीचर 10,000 इज परचेज, पेमेंट मेड थ्रू चेक। फर्नीचर बच्चा, अब बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना, परचेज अकाउंट हम डेबिट नहीं बोलेंगे क्योंकि लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारी असेट है। असेट जब भी आप परचेज करोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो ये ध्यान में रखना है एक सिंपल तरीके से। फर्नीचर हमारा नॉन करेंट एसेट है, जब भी परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, एंड क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, 10,000 और हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। आगे चलते बच्चा, इसके बाद 8 पॉइंट, विड्रॉ बैंक 400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस 700। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, पर्सनल पर्पस तो आपको वो तो पॉइंट क्लियर ही है, ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन जो गलती होगी, ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है लेकिन ऑफिस एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है ये पॉइंट, ध्यान से समझ के करना तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो वो ध्यान में रखना है। बीइंग 400 फॉर पर्सनल यूज एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, विड्रॉ फॉर बैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो 8 पॉइंट मतलब 10, हाँ 8 खत्म, 10th आया, चेक ऑफ 1500 रिसीव फ्रॉम विराट। विराट से हमें पैसे मिल रहे, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, विराट चेक से पेमेंट लिखा हुआ है, चेक रिसीव, तो चेक रिसीव लिखा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसे आ रहे तो डेबिट होगा। और ध्यान में रखना है, बेनिफिट गिवर कौन है, तो विराट बेनिफिट गिवर है एज पर पर्सनल रूल के हिसाब से, तो विराट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और विराट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक ऑफ 1500 रिसीव फ्रॉम विराट।
ये पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा हम आगे जा सकते हैं। 15 ट्रांजेक्शन 15 डेट गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड कैश टू पार्थिव आउट ऑफ 50% अमाउंट रिसीव बाय चेक। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पार्थिव से हमने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। सेल्स करेंगे तो 3000 का सेल है, उसमें से आधा रुपए कैश से मिला हुआ है, आधा अमाउंट हमें चेक से मिला हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, सेल्स करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे, तो बैंक में पैसे भी आ रहे हैं और कैश में भी पैसे आ रहे हैं, आधे आधे वो दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा बच्चा, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। क्या होगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स हो रहा है तो सेल्स रियल रूल के हिसाब से गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट राइट। 1500 एंड 3000 हमारा आ जाएगा। सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा। आगे चलते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4500 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 पेड बाय चेक। अब यहाँ पे वो ध्यान में रखना, लाइफ इंश्योरेंस ओनर का पर्सनल होता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है, एंड फायर इंश्योरेंस बिजनेस का होता है तो फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इसके साथ बच्चा हम लिख देंगे बीइंग 450 ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड 300 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। क्लियर, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते बच्चा, तो अब क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ डिविडेंड वारंट 200 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये वारंट हमें मिला हुआ है। वारंट मतलब क्या कि बैंक हमारे नाम पे, ऐसा बोल सकते हो कि नाम पे अमाउंट है वो आप बैंक में दोगे तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो वो होता है। तो बैंक वारंट हमें इनकम है, ये पहले तो जो डिविडेंड है वो क्या होता है, डिविडेंड हमारे लिए इनकम है। अभी करंटली बच्चा आपको सिनारियो का आइडिया दे दो, अब क्या है, सीधा डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब वो वारंट पुराने टाइम का था, अभी आपको वो समझना है कि ये वारंट हम बैंक में जाएंगे और देंगे तो हमारे अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। तो हमें सिंपल वो समझना है, हमने बैंक में वारंट डिपॉजिट करवाया जो हमारी इनकम होगी, क्योंकि डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, चेक ऑफ डिविडेंड वारंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वारंट डिविडेंड जो चेक से मिला हुआ है तो हम वो समझेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जो पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और दूसरा, डिविडेंड हमारी इनकम है तो डिविडेंड अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, क्रेडिट हो जाएगा। डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग डिविडेंड वारंट 200 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा बच्चा, यहाँ से आगे चलते। 25th, बैंक हैज क्रेडिटेड 100 इन बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस टू अवर अकाउंट। ये बच्चा एग्जामिनेशन में कई लोगों में ये देखने को ये सम तो मिलता है। यहाँ पे ये समझ लो कि बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, तो हमारे लिए वो इनकम होगी। तो इनकम होता है तो बैंक इंटरेस्ट ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्या होता है बच्चा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100। पहला पॉइंट समझ में आया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमारे लिए वो इनकम होगा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इससे उल्टा हमें वो सोचना है, यहाँ पे सिंपल वे में ध्यान वो रखना है कि बैंक से हमें क्या मिला हुआ है, तो बैंक से अब इंटरेस्ट मिला तो वो इनकम हो गई, इसलिए वो क्रेडिट है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब दूसरा, बैंक ने हमारे अकाउंट में बैंक चार्जेस लगाए हुए हैं, जो बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या होंगे, एक्सपेंस, तो बैंक चार्जेस ऑलवेज डेबिट होगा। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट में इनकम है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक डेबिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो ये एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, वो ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ 800 इशू टू परम एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो हमें तो वो देखना है कि बच्चा यहाँ पे कोई और तो कोई पॉइंट परम का कोई है ही नहीं, लिंक नहीं है, बस वो देखना है। परम से हमने चेक ऑफ 800 इशू किया हुआ है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो परम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे ध्यान में रखना है। बैंक अकाउंट होगा पैसे जा रहे हैं इसलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा परम अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड लास्ट में दिया हुआ है चेक ऑफ 600 रिसीव फ्रॉम शिवाजी, तो रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शिवाजी अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना होता ही बच्चा सम तो खत्म हो गया। ध्यान में क्या रखना है,
टोटल लिखने की आदत डालो, तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद से प्रॉपर दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा यहीं इसके साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में समझ लो, लिख लो और हो सके उतनी प्रैक्टिस करो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।